हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप क्लास विद शिव सर। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि पैरामीट्रिक फॉर्म्स में कोई भी फंक्शन दे रखा है तो उनका अवकलन कैसे करते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म को आप हिंदी में पढ़ते हैं प्राचलिक रूप। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राचलिक रूप क्या होता है फलन का। ठीक है ना। एग्जाम्पल से क्लियर कराता हूँ। पहले मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखता हूँ। y इक्वल टू, एक एग्जाम्पल हो गया आपका 3x, और एक लिखा मैंने x इक्वल टू 2t एट y इक्वल टू 3t। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको गौर करना थोड़ा सा। यहाँ पर y का रिलेशन जो x से वो डायरेक्ट है। y x का कितना गुना है? 3 गुना। तो ये आपका स्पष्ट फलन है। कौन सा फलन है आपका? स्पष्ट फलन। एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया आपका। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर x और y में रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, वो किसके थ्रू है? t के। यानी यहाँ पर दोनों फंक्शन को मिलाने वाला, या फिर ये कह सकते हैं दोनों वेरिएबल को मिलाने वाला कौन है? यहाँ पर t। तो यहाँ पर जो संबंध बन रहा है x और y में, वो किसके साथ बन रहा है? t के साथ। ठीक है ना। तो ये फलन का प्राचलिक रूप कहलाता है। फलन का प्राचलिक रूप, पैरामेट्रिक फॉर्म। और आप इसको और अच्छे समझना चाहते हैं तो मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि लव मैरिज की बात करें। लव मैरिज में क्या होता है? लड़का लड़की से डायरेक्ट मिलता है और दोनों एक दूसरे से क्या कर लेते हैं? लव मैरिज। तो वहां पर उन दोनों में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, स्पष्ट है, बिल्कुल एक्सप्लिसिट हो गया। ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या होता है अरेंज मैरिज में? लड़का लड़की से डायरेक्ट नहीं मिलता, किसी ना किसी मीडिएटर के थ्रू मिलता है। मीडिएटर कौन होता है? आप हिंदी में उसे बिचौलिया भी कह सकते हैं। किसके थ्रू मिलता है वो? बिचौलिया, जो दोनों को आपस में मिलाता है। तो यहाँ पर आपस में मिलाने वाला कौन है? टी। तो उस व्यक्ति को तो आप बिचौलिया पढ़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर टी को क्या पढ़ेंगे? टी को पढ़ेंगे यहाँ पर प्राचल। टी को क्या पढ़ते हैं? प्राचल, जिसको आप पैरामीटर कहते हैं। ठीक है ना। तो जब x और y में रिलेशन डायरेक्ट ना होकर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू हो, थर्ड पार्टी कौन है यहाँ पर? यानी मीडिएटर के थ्रू हो। मीडिएटर कौन है यहाँ पर? टी। भाई टी तो दोनों में ही रिलेशन बना रहा है। टी का रिलेशन x से भी है और टी का रिलेशन किसे? y से। तो दोनों में रिलेशन आपस में हो जाएगा कि नहीं? तो यही किसी फंक्शन की कौन सी फॉर्म कहलाती है? पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है ना। तो अब हम इनका अवकलन करेंगे। इनका तो अवकलन आप पहली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करना है? एक्सरसाइज 5.6 के अंदर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हो, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट x के सापेक्ष रिलेशन वो नहीं करना है अवकलन। किसके सापेक्ष करना है? अगर यहाँ पर प्राचल आपका t है तो t के सापेक्ष करना है। अगर ऐसे होता क्वेश्चन x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू कॉस थीटा डॉट कॉट थीटा, तो यहाँ पर आपने देखा दोनों में क्या आ रहा है? थीटा आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर आपका प्राचल कौन है? पैरामीटर थीटा है। तो पहले x का अवकलन यहाँ पर थीटा के सापेक्ष करेंगे, ऐसे ही y का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे? थीटा के सापेक्ष। जब x का करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष, क्योंकि जिसके सापेक्ष करते हैं वो हमेशा नीचे जाता है। और y का करेंगे तो dy अपॉन में डी थीटा। बट हमको तो dy अपॉन dx चाहिए होता है। अवकलन में क्या चाहिए होता है आपको? dy अपॉन dx। तो क्या कर देंगे? तो dy अपॉन डी थीटा अपॉन में मैं dx अपॉन डी थीटा कर दूं, यानी इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड दे दूं। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से क्या कर दूं? डिवाइड। तो थीटा से डी थीटा कैंसिल, क्या बचा? dy अपॉन में dx। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में करने वाले। ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं पैरामेट्रिक फॉर्म आपकी समझ में आ गई होगी। यानी कुल मिलाकर जो अरेंज मैरिज होती है उसमें जो बिचौलिया होता है, मीडिएटर होता है दोनों को जोड़ने वाला, वही कौन सा फंक्शन होता है? कौन सी फॉर्म होती है? पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है ना। बिचौलिया यहाँ पर आप गाँव से लोग बिचौलिया कहते हैं, लेकिन
वैसे उसको आप मीडिएटर कहते हैं, क्या कहते हैं, मीडिएटर। बट यहाँ पर मैथ की बात हो रही है तो यहाँ पर इसे क्या पढ़ते हैं, पैरामीटर, प्राचल, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्राचल क्या आपका टी, यहाँ पर क्या है आपका प्राचल थीटा, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। स्पष्ट फलन आप जानते हैं, एक्सरसाइजों में पहले ही बता चुका हूं, जो एक्स और वाई में रिलेशन जब डायरेक्ट होता है तो वही क्या कहलाता है, उसका स्पष्ट फलन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, x इक्वल टू 2a t स्क्वायर एंड y इक्वल टू a t की पावर 4, यह है आपका क्वेश्चन। अब आपने देखा दोनों ही, यानी x वेरिएबल और y वेरिएबल में दोनों में क्या है t, तो यहाँ पर प्राचल क्या है आपका t, और जो प्राचल होता है उसी के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन, ठीक है ना। तो इसका अवकलन मैं x t के सापेक्ष करूंगा, तो लिख देता हूं यहाँ पर दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर x का करेंगे तो dx अपॉन dt हो जाएगा, क्योंकि अगर हम y का करते हैं x का सापेक्ष तो dy अपॉन dx होता था, लेकिन यहाँ पर x का करते हैं तो कितना हो जाएगा, t के सापेक्ष dx अपॉन में dt। 2a आपका कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट ऐसा कैसे लिख दूं, t स्क्वायर का करेंगे तो x की पावर n वाले फॉर्मूले से घात आगे आ जाएगी, और घात में से कितना कम हो जाएगा, 1। ये आपका हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हो गया। और y इक्वल टू कितना दे रखा है, at की पावर 4। इसका भी अवकलन किसके सापेक्ष होगा, t के ही सापेक्ष होगा, क्योंकि यहाँ पर प्राचल क्या है t। y का करेंगे तो dy अपॉन में dt इक्वल टू a कांस्टेंट लिख लिया ऐसा कैसे, घात आगे आ जाएगी और घात में से कितना कम हो जाएगा, 1, तो 4t क्यूब, इक्वेशन हो गया 2। मुझको तो dy अपॉन dx चाहिए, अगर मैं इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है, dy अपॉन में dt अपॉन इक्वेशन 1 की dx अपॉन में dt इक्वल टू a इंटू 4t क्यूब अपॉन में 2a इंटू 2t, dt से dt कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका dy अपॉन में dx इक्वल टू 2 4 हो गए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा t स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना हो गया, t स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। कैसा रहा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ अच्छा ही रहा होगा। बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू दे रखा है b cos थीटा। तो यहाँ पर आपने देखा प्राचल क्या है आपका थीटा, तो अवकलन जो करेंगे वो किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष, ठीक है ना। तो पहले इसका करते हैं, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x का करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वो हमेशा नीचे आता है, कंसेप्ट में अच्छे तरीके से बता चुका हूं पहले। a कांस्टेंट ऐसा कैसे, cos थीटा का अवकलन कितना होता है, माइनस का sin थीटा, जैसे कि cos x का माइनस sin x होता था, यहाँ पर थीटा है तो cos का कितना हो जाएगा, माइनस का sin थीटा। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब y इक्वल टू नोट करेंगे v cos थीटा, इसका भी अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष, जो प्राचल होता है उसी के सापेक्ष करते हैं, dy अपॉन में d थीटा, v कांस्टेंट ऐसा कैसे, cos कितना हो जाएगा, माइनस का sin थीटा। बट आपको तो dy अपॉन dx चाहिए, तो इक्वेशन 2 में किससे डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा
इक्वल टू RHS में वैल्यू रखेंगे तो b इंटू माई साइन थीटा, इक्वेशन 2 की इक्वेशन 1 कितनी है a इंटू माई का साइन थीटा, माइनस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, क्या बचा आपका dy अपॉन में dx इक्वल टू b अपॉन a, ये हो गया आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको एक्सरसाइज बहुत आराम से देखनी है, स्लो पैटर्न से, जितना आप पेशेंस के साथ चीजों को समझेंगे उतना ही अच्छा आपका क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 3 दे रखा है आपका x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू cos 2t, x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू cos 2t। सबसे पहले आपने देखा प्राचल क्या आ रहा है यहाँ पर t, दोनों में जो रिलेशन जो मीडिएटर है वो क्या है t है, तो अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे t के सापेक्ष, तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर x का करेंगे तो dx अपॉन dt हो जाएगा। साइन का अवकलन क्या होता है cos t आ रहा है तो cos t हो जाएगा। इक्वेशन 1 हो गया आपका। y इक्वल टू नोट करेंगे cos 2t, सबसे पहले y मिला, y का t के सापेक्ष करेंगे कितना हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू cos का कितना होता है माइनस का साइन, तो कितना हो जाएगा इस cos का माइनस का साइन 2t, एंगल ऐसा का ऐसा ही 2t है। अभी केवल हमने अवकलन cos का किया है, क्या यहाँ पर 2t का अवकलन कर दिया नहीं, तो अब किसका करेंगे dy ओवर dt, क्योंकि इसके सापेक्ष हो रहा है t की 2t, dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस के साइन 2t इंटू t के सापेक्ष t का अवकलन कितना हो जाएगा 1, और 2 कांस्टेंट ऐसा का ऐसे लिख देंगे, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में किसे भाग देंगे इक्वेशन 1 से, क्या बचेगा सॉरी t dy अपॉन dt अपॉन में dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस का साइन 2t इंटू 2 अपॉन में cos dt से dt कैंसिल, क्या बचा dy अपॉन में dx इक्वल टू, अब आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से आपको याद भी होगा sin 2t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin t इंटू cos t, तो फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर, फॉर्मूला में ब्लैक से लिख देता हूँ, माइनस sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t इंटू cos t ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना, इंटू 2 अपॉन में cos t, cos t कैंसिल, कितना हो गया माइनस का 4 sin t, ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि 2 का इंटू 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्या बचा आपका sin t, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40 y इक्वल टू 4 अपॉन t, दोनों में प्राचल क्या है t, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, प्रैक्टिस होती जा रही होगी वैसे भी, तो x का करेंगे तो dx अपॉन में dt, t के सापेक्ष t का अवकलन कितना हो जाएगा 1, 4 कांस्टेंट का कांस्टेंट लिख दिया, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, लिख देता हूं पहले यहाँ पे भी जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, एक लाइन और बढ़ा देंगे, t के सापेक्ष t का किया तो कितना हो गया 1, तो dx अपॉन dt इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4, इक्वेशन 1, y को नोट करेंगे y इक्वल टू 4 अपॉन में t, किसके सापेक्ष करना है आपको अवकलन t के सापेक्ष, तो dy अपॉन में dt, 4 कांस्टेंट ऐसा कैसे ही। अब आपने देखा यहाँ पर आपका 1 अपॉन t बन रहा है, अगर 1 अपॉन x होता तो उसका अवकलन कितना होता फॉर्मूले से माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 1 अपॉन t तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन t स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, क्योंकि हमको तो dy अपॉन dx चाहिए,
तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन में dt इक्वल टू 4 इंटू -1 अपॉन टी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर रहा हूं, अपॉन में 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा -1 अपॉन टी स्क्वायर, dt से dt कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर LHS में dy अपॉन dx इक्वल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूं हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा होगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता या फिर कोई फॉल्ट दिखता है आपको कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, थोड़ा फास्ट। क्वेश्चन 5, x इक्वल टू दे रखा है आपको cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू दे रखा है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। दोनों में पैरामीटर यानी प्राचल आपका थीटा है तो अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष। अगर t होता तो t के सापेक्ष करते, z होता तो किसके सापेक्ष करते, z के सापेक्ष। यही करना है आपको। तो इसका जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपॉन में d थीटा। cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन थीटा हो गया, माइनस इस cos का करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस साइन होगा और एंगल ऐसा का ऐसे, तो cos का हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। अभी केवल हमने इसे cos का किया है, क्या 2 थीटा का कर दिया, नहीं। तो अब क्या करेंगे, d अपॉन डी थीटा। कोई भी dx ना लगाना, जो प्रैक्टिस आप x में कर चुके हैं, बट यहाँ पर आपको थोड़ा गौर करना है, थीटा है तो थीटा के सापेक्ष ही करना है, 2 थीटा। यहां से dx अपॉन डी थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन 2 थीटा इंटू थीटा के सापेक्ष, जब थीटा x के सापेक्ष अगर हम x का करते तो बनाता था, लेकिन थीटा के सापेक्ष जब थीटा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 कोसेंट ऐसा का ऐसा है। ये हो गया आपका किसका, x का। अब किसका करेंगे, y का। तो y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, x थीटा के सापेक्ष करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू साइन कितना होता है, cos थीटा माइनस साइन का करेंगे पहले, तो साइन कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा, एंगल ऐसा का ऐसा ही, 2 थीटा आपका एंगल ऐसा कैसे, अभी केवल साइन का किया है। अब 2 थीटा करेंगे तो d अपॉन डी थीटा 2 थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, थीटा के सापेक्ष थीटा का 1 हो गया तो 2 का 2 कोसेंट लिख लिया, ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन थीटा है सॉरी, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। बार बार x आ रहा है यानी कि हमारी प्रैक्टिस x में होती है, बट आपको गौर करना है थोड़ा, ठीक है ना। अगर थीटा है तो थीटा के सापेक्ष ही करना है और गौर करके ही आपको सॉल्यूशन करना है उसका, है ना। तो dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। इक्वेशन 2 में मैंने इक्वेशन 1 से डिवाइड दे दिया। इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू 2 अपॉन, यहां से इसकी वैल्यू क्या है, साइन रही आपकी dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू माइनस का साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो बचा आपका dy अपॉन dx इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू 2 अपॉन में माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2। ये हो गया आपका आंसर। बिना टाइम वेस्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है आपका x इक्वल टू a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू दे रखा है a ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। ठीक,
सबसे पहले x को नोट करेंगे क्योंकि हमें इसके में प्राचल क्या तरीका थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है ना। तो x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, इसका अवकलन जब थीटा के सापेक्ष करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा, a कांस्टेंट ऐसा है ये सही। थीटा के सापेक्ष जब थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, हमको थीटा करना तो 1 हो गया, माइनस साइन क्या होता है cos थीटा, ये हो गया इक्वेशन 1। और y का करेंगे तो y इक्वल टू a, 1 का कितना हो जाएगा 0, क्यों कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0, cos थीटा कितना हो जाएगा माइनस का sin थीटा, क्या बचा y इक्वल टू a, तो माइनस का a में करेंगे तो माइनस a sin थीटा dy अपॉन डी थीटा, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, हर इक्वेशन में यही पैटर्न कर रहे हैं। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, डायरेक्ट कर दो, प्रैक्टिस हो भी गई होगी, तो dy अपॉन dx बचा आपका। अब यहां से आपने देखा RHS की वैल्यू माइनस का a sin थीटा अपॉन यहां पर a ब्रैकेट 1 माइनस के cos थीटा, a से कैंसिल क्या बचा माइनस का sin थीटा अपॉन 1 माइनस का cos थीटा। अब यहां से आपको थोड़ा सा गौर करना है, आप एग्जाम में आंसर यहां तक छोड़ सकते हैं अगर आपसे प्रूफ नहीं करवाया है तो, बट आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है तो फॉर्मूला थोड़ा याद रखना, लिख देता हूं dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 डॉट cos थीटा बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ठीक है ना। 1 माइनस cos का फॉर्मूला होता है, आप साइन के टर्म में भी खोल सकते हैं इसे और cos के टर्म में भी, ठीक है ना। 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, cos का फॉर्मूला आपको याद रखना है कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जैसे cos 2 थीटा का होता था 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर एंगल थीटा था तो आधा एंगल कर देते हैं, कितना हो जाता है आपका थीटा बाई 2। यहाँ पर लिखता हूँ dy अपॉन में dx इक्वल टू माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 डॉट cos थीटा बाई 2 अपॉन माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस में होगा तो कितना हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस 1 और माइनस माइनस क्या होगा ये प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन साइन कैंसिल, तो cos अपॉन साइन क्या होता है cot थीटा बाई 2, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ अच्छा ही रहा होगा। फॉर्मूले जिनको याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के, वो यहाँ से जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है ये याद है, ठीक है ना, याद कर लेना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका x इक्वल टू साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट में cos 2t कोमा y इक्वल टू cos क्यू टी अपॉन अंडर रूट में cos 2t, ये आपका क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है वैसे। अब इसे करेंगे कैसे, सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर पैरामीटर क्या आ रहा है आपका, पैरामीटर आपका t है प्राचल, तो t के सापेक्ष क्या करेंगे दोनों का अवकलन, पहले एक्सा करेंगे, तो यहाँ पर जब मैं एक्सा करूंगा तो मैंने देखा ये आपका अंश है और ये आपका क्या है हर, अंश बटे हर का नियम बन रहा है, लिख देता हूँ याद रखने के लिए, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं है वो याद रख लेना। अंश बटे हर का क्या मेथड था, सबसे पहले हर को लिखते हैं, डी ओवर डी एक्स क्या करते थे अंश का, माइनस अंश को लिखते हैं डी ओवर डी एक्स क्या करते हैं हर का, अपॉन में हर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था आपका। अंश बटे हर का कोई भी क्वेश्चन बनता था तो इसी से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, तो t के सापेक्ष करेंगे तो dx अपॉन dt हो गया,
सबसे पहले हर को लिख लो, हर क्या है आपका अंडर रूट में cos 2t डॉट। अब किसका करेंगे, अंश का, अंश क्या है तो डी ओवर डी टी, टी के सापेक्ष कर रहे तो डी ओवर डी टी हो जाएगा, साइन क्यू टी माइनस अंश को लिखेंगे साइन क्यू टी डॉट डी ओवर डी टी, किसका करेंगे हर का, हर क्या है आपका अंडर रूट में cos 2t अपॉन में हर का स्क्वायर, तो अंडर रूट में cos 2t का स्क्वायर dx अपॉन dt इक्वल टू अंडर रूट में cos 2t। यहां से आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है, साइन आ रहा है, और साइन पे भी क्या है घात 3 है। तो सबसे पहले आपको बताया था घात होती है तो घात आगे आती है, और घात में से कितना कम होता है 1, तो यहां से कितना हो जाएगा इसका 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी, क्यों 3 घात आगे आ गई उसमें से 1 कम हो गया तो 2 बची आपकी। अभी केवल हमने इसे घात का किया, क्या साइन का करते हैं नहीं, तो अब किसे करेंगे डी ओवर डी टी साइन टी का, ठीक है ना, माइनस साइन क्यू टी। अब इसका कर रहे हैं हमको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे क्या आ रहा है पहले अंडर रूट, तो अंडर रूट आता है तो अंडर रूट का करते हैं सबसे पहले, तो अंडर रूट कितना होता है 1/2 अंडर रूट में जैसा का तैसा, क्योंकि रूट एक्स करते थे तो 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ पर क्या है cos 2t तो cos 2t कर दिया। अभी केवल अंडर रूट का किया है, अब किसका होगा डी ओवर डी टी अंडर रूट के अंदर क्या है cos 2t अपॉन में अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा, बचेगा केवल cos 2t। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे dx अपॉन dt इक्वल टू अंडर रूट में cos 2t डॉट 3 साइन स्क्वायर टी। अब यहां से साइन का अवकलन कितना होता है cos, तो cos t माइनस साइन क्यू टी डॉट 1/2 अंडर रूट में cos 2t इंटू cos का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा माइनस साइन 2t, भाई cos का अवकलन कितना होता है माइनस साइन, एंगल ऐसा कैसे, अभी केवल cos का किया है, 2t का भी करना है तो 2t का कितना हो जाएगा यहीं पे कर देते हैं, 2t का हो जाएगा 2, क्योंकि t के सापेक्ष t का हो गया 1 अपॉन में क्या है cos 2t, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा अंडर रूट में cos 2t डॉट 3 साइन स्क्वायर टी इंटू cos t माइनस 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 क्या हो गए प्लस साइन क्यू टी डॉट साइन 2t अपॉन में अंडर रूट कितना है cos 2t और पूरे के अपॉन में कितना है cos 2t। अब आपने देखा मैं इसके अपॉन में अगर 1 रख लेता हूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा ऊपर अंडर रूट में cos 2t, यहां पर लिखता हूं तो dx अपॉन dt इक्वल टू एलसीएम हो गया आपका अंडर रूट में cos 2t, ठीक है ना। अंडर रूट का मल्टीप्लाई जब अंडर रूट में करेंगे तो अंडर हट जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर cos 2t डॉट क्या है पहले से ही 3 साइन स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी डॉट cos t प्लस साइन क्यू टी डॉट साइन 2t, साइन क्यू टी डॉट साइन 2t, तो ये आ गया आपका dx अपॉन dt। इसी टाइप से क्या निकालेंगे यहाँ पर dy अपॉन में dt, तो यहाँ पर मैं इसे रफ करके निकालता हूँ, आप नोट करते आना, ठीक है ना, कि स्पेस थोड़ा कम रहेगा, बस वैल्यू वैल्यू रख देते हैं। अच्छा अब एक लाइन और रहेगी इसमें, अपॉन में क्या है cos 2t, अपॉन में क्या रहा है आपका cos 2t, तो यहाँ पर आप फ्रैक्शन तो अच्छे से जानते हो ये क्या आ जाएगा नीचे, तो dx अपॉन dt इक्वल टू हो गया आपका cos 2t डॉट 3 साइन स्क्वायर टी
डॉट कॉस टी प्लस साइन क्यू टी डॉट साइन स्क्वायर टी अपॉन में दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में cos 2t डॉट cos 2t। ठीक है ना, ये आपकी dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई। इसी टाइप से क्या निकालेंगे dy अपॉन dt, तो उसे भी निकालते हैं यहाँ पर। तो y इक्वल टू क्वेश्चन है आपका cos qt अपॉन में अंडर रूट में cos 2t। अंश बटे हर का नियम इसमें लगाएंगे तो dy अपॉन dt इक्वल टू सबसे पहले हर को लिख लो तो cos 2t अंडर रूट में डॉट डी ओवर dt किसे करेंगे cos qt का माइनस अंश को लिख लेंगे। अंश क्या है आपका cos qt डॉट डी ओवर dt हर क्या है अंडर रूट में cos 2t अपॉन में हर का स्क्वायर। हर क्या है अंडर रूट में cos 2t तो उसका स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहां से कैलकुलेट करते हैं dy अपॉन dt इक्वल टू अंडर रूट में cos 2t। आपने देखा आपने देखा यहाँ पर क्यों आ रहा है भाई, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे घात तो घात का जाइए आगे और घात में से कितना कम होगा 1, तो कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी डॉट। अभी केवल हमने इसे घात का किया, क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कर दिया नहीं, तो क्या करेंगे डी ओवर डी टी cos t। ठीक है ना, माइनस cos क्यू टी डॉट। यहां पर देखा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर रूट है तो पहले रूट का करेंगे, रूट कितना होता है 1/2 रूट में जैसा का तैसा ही cos 2t। अभी केवल रूट का किया, अब कैसे करेंगे डी ओवर डी टी cos 2t का अपॉन में हर का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाए क्या बचेगा केवल cos 2t। अब यहां से नेक्स्ट लाइन में dt होगा सॉरी dy अपॉन dt इक्वल टू अंडर रूट में cos 2t डॉट 3 cos स्क्वायर t डॉट cos का बगल कितना होता है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन t माइनस cos qt डॉट 1/2 अंडर रूट में cos 2t डॉट cos का बगल कितना हो जाएगा माइनस का साइन 2t, cos का माइनस साइन होता है एंगल ऐसे कैसे, और 2t का करेंगे t के हिसाब से कितना हो जाएगा इनटू 2, 2 से 2 कैंसिल अपॉन में हर क्या है आपका cos 2t। अब आपने देखा यहां पर मैं इसके अपॉन में 1 रख लेता हूं तो ऊपर फ्रैक्शन बन गई कि नहीं, और एलसीएम कितना आ जाएगा इसी की टाइप से अंडर रूट में cos 2t। तो यहां पर लिखता हूं इस क्वेश्चन को क्योंकि हमको लास्ट में वैल्यू चाहिए बस। तो cos 2t एलसीएम आ गया आपका अंडर रूट में cos 2t dy अपॉन dt इक्वल टू अंडर रूट का मल्टीप्लाई जब अंडर रूट में करेंगे सेम अंडर रूट का सेम अंडर रूट से करते तो अंडर रूट हट जाता है, क्या बचेगा केवल cos 2t माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस आगे लिख लो कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t डॉट साइन t डॉट 3 cos स्क्वायर t डॉट साइन t माइनस माइनस क्या हो गए प्लस क्या बचा cos qt डॉट साइन 2t अपॉन में क्या है cos 2t, ये यहां पर लिख देंगे cos 2t, ये नीचे आ जाएगा तो लिख देंगे नेक्स्ट लाइन में माइनस का cos 2t डॉट 3 cos स्क्वायर t डॉट साइन t प्लस cos qt डॉट साइन 2t अपॉन में cos 2t डॉट अंडर रूट में cos 2t, जो कि आपका इक्वेशन 2 और ये था आपका इक्वेशन 1। अब
इक्वेशन 2 में किसे डिवाइड देंगे, इक्वेशन 1 से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है ना, स्पेस थोड़ा कम है, नोट करते जाइएगा साथ ही साथ, जिससे क्लियर हो जाएगा आपका। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा, केवल dy अपॉन dx, जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, अभी भी वैल्यू रखते हैं RHS की। तो माइनस कॉस 2t डॉट 3 कॉस स्क्वायर t डॉट साइन t प्लस कॉस क्यू टी डॉट साइन 2t। जब डिवाइड देंगे तो हर से ये वाला हर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्यों, दोनों सेम है, ठीक है। तो उसे नोट नहीं कर रहे, डायरेक्ट छोड़ रहे हैं यहाँ से। अपॉन क्या बचा, क्या है वैल्यू यहाँ पर, cos 2t डॉट 3 साइन स्क्वायर टी डॉट cos t प्लस dx अपॉन dt की वैल्यू नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, साइन क्यू टी डॉट साइन 2t, 2t है आपका साइन 2t। अब यहां से आपने देखा इसमें क्या आ रहा है आपका, यहां से गौर किया थोड़ा, साइन 2t आ रहा है, आपको फॉर्मूला पता ही होगा साइन 2t का। यहाँ पर क्या आ रहा है, cos 2t, cos 2t का भी फॉर्मूला पता ही होगा, लिख देता हूं फिर भी। तो dy अपॉन dx इक्वल टू, पहले साइन का तोड़ते स्टेप बाय स्टेप, तो cos 2t माइनस का डॉट 3 cos स्क्वायर t डॉट साइन t प्लस cos क्यू टी, साइन 2t का फॉर्मूला होता है आपका 2 sin t इंटू cos t, ठीक है ना, याद रखना है आपको। अपॉन cos 2t 3 sin स्क्वायर t डॉट cos t प्लस sin क्यू टी डॉट sin 2t का कितना हो जाएगा, 2 sin t इंटू cos t। अब आपने देखा ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आएगा आपका sin t, कॉमन लेना चाहें तो क्या आ जाएगा कॉमन, sin t। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, नीचे से भी क्या कॉमन आएगा, sin t, इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, sin t। वैसे sin स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा यहाँ से, बट यहाँ पर ऊपर एक साइन आ रहा है तो एक ही साइन लेंगे। अब यहां से आपने देखा cos 2t आ गया, क्या आ गया आपका, अच्छा इसे शॉर्ट कर देते हैं पहले, dy अपॉन dx इक्वल टू sin t कॉमन लेते हैं, sin t क्या बचा, अच्छा और भी कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, cos t cos स्क्वायर t, तो sin t डॉट cos स्क्वायर t कॉमन लेते हैं, क्या बचा, माइनस का cos 2t डॉट 3 cos स्क्वायर कॉमन में चला गया, sin t कॉमन में चला गया, ये पूरी वैल्यू गई। यहां से क्या कॉमन गया, cos स्क्वायर, क्या बचेगा, एक cos बचेगा, और एक cos आपका ये, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर, और क्या बन जाएगा 2, तो यहाँ पर बचेगा आपका 2 cos स्क्वायर t, ठीक है ना। किस टाइप से, cos का मल्टीप्लाई cos में करेंगे, कितना है आपका, cos की पावर 4 है, स्क्वायर चला गया तो स्क्वायर बचा, sin t था कॉमन चला गया, 2 था 2 बचा। ऐसे यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में cos t है तो cos t डॉट cos t कॉमन आ गया, sin स्क्वायर भी कॉमन आ गया, cos t कॉमन गया, sin स्क्वायर क्या बचा हुआ यहाँ पर 3 cos 2t प्लस साइन का मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो साइन की पावर 4 बन जाएगा, स्क्वायर कॉमन गया तो स्क्वायर बचेगा केवल, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 sin स्क्वायर t, यहां से एक cos से कैंसिल, एक sin से एक sin कैंसिल, तो dy अपॉन dx इक्वल टू बचा आपका cos t अपॉन में sin t, ठीक है ना। अब यहां से आपने देखा दोनों में cos 2t आ रहा है, तो cos 2t का फॉर्मूला तोड़ेंगे, ऊपर cos आ रहा है तो cos के पदों में तोड़ेंगे, नीचे sin आ रहा है तो sin के पदों में, तो माइनस cos 2t का फॉर्मूला होता है cos के पदों में 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3,
प्लस 2 cos स्क्वायर टी। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, आराम से करना है आपको, मिस्टेक हो सकती है। 3 cos 2t का फॉर्मूला तोड़ेंगे तो 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर टी। बता चुका हूं आपको, अगर यहाँ पर cos आ रहा है तो cos के टर्म में तोड़ना है, यहाँ पर sin है तो किसके टर्म में तोड़ना है, sin के टर्म में। और cos 2t का फॉर्मूला sin में होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर टी प्लस 2 sin स्क्वायर टी। इसे रख करके नोट करता हूं इसे। अब इसके बाद क्या करना है आपको, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या बचा था, cos t अपॉन में sin t डॉट 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 6 cos स्क्वायर टी, 3 का मल्टीप्लाई करें तो 6 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस का 3 प्लस 3 और क्या दे रखा है 2 cos स्क्वायर टी लिख दिया, अपॉन में सेम पैटर्न 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 माइनस 3 का 2 में करेंगे तो 6 sin स्क्वायर टी प्लस 2 sin स्क्वायर टी। अब यहां से आपने देखा dy अपॉन dx इक्वल टू cos t अपॉन में sin t, माइनस के 6 cos स्क्वायर में से 2 cos स्क्वायर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 4 cos स्क्वायर t प्लस 3 अपॉन यहां से माइनस 6 में से 2 जाएंगे कितने हो जाएंगे आपके 3 माइनस 4 sin स्क्वायर t। तो dy अपॉन dx इक्वल टू cos का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 4 cos qt प्लस 3 cos t। cos का मल्टीप्लाई मैंने ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है ना, ऐसे नीचे साइन करेंगे तो 3 sin t माइनस का 4 sin qt। अब मैं यहाँ पर ऊपर से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ऐसा क्यों, क्योंकि मुझको याद है और आपको पता भी होगा कि 4 cos qt माइनस का 3 cos t होता है cos 3t का फॉर्मूला। किसका हो जाता है cos 3t का फॉर्मूला। तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे। देखो क्वेश्चन में सोचना आता कैसे, कोई भी चीज हमको पहले से याद होती है तो हम उसका एग्जैक्ट दिमाग में तैयार कर लेते हैं मॉडल कि इसमें से अगर माइनस कॉमन आ जाए तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, जो cos का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो यही सोचना है आपको, फॉर्मूले पक्के से याद करने। तो 4 cos qt माइनस 3 cos t अपॉन में 3 sin t माइनस 4 sin qt। नीचे से कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये sin 3t का फॉर्मूला बन जाएगा। तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का ये फॉर्मूला होता है आपका cos 3t का, cos 3t अपॉन में ये किसका होगा sin 3t, और cos अपॉन sin क्या होता है cot। तो dy अपॉन dx आंसर हो गया आपका माइनस का cot 3t, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूं अच्छा रहा होगा, बट आएगा कैसे, प्रैक्टिस से आएगा। फॉर्मूला तोड़ना आना चाहिए आपके कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला तोड़ना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को थोड़ा गौर करके पढ़ना, और जिनको थोड़ा समझ में कम भी आया हो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एक और बार बता दूंगा इसे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है आपका, x इक्वल टू दे रखा है a cos t प्लस log tan t by 2, y इक्वल टू दे रखा है a sin t। तो सबसे पहले पता चल गया है यहाँ पर t, तो अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष करते हैं। x का dx अपॉन में dt, a कांस्टेंट ऐसा कैसे, cos क्या होता है माइनस का sin t प्लस, सबसे पहले क्या मिला log, log का क्या होता है 1 अपॉन x, लेकिन ये पूरा कैसे काम करेंगे x का, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10 t by 2। अभी केवल हमने यहाँ पर अवकलन किसका किया, log का,
अब कैसे करेंगे, संख्या का भी तो करेंगे पूरी का, तो डी ओवर डी टी टेन टी बाई टू, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन टेन टी बाई टू। अब यहाँ पर देखना देखा आपने 10 मिला, और 10 का क्या होता है फॉर्मूले से सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर टी बाई टू, एंगल मैंने ऐसा कैसे छोड़ दिया, अभी केवल 10 का किया है। अब किसे करेंगे टी बाई टू, और टी बाई टू का कितना होता है 1/2, तो टी का कितना होता है 1 और 2 कॉन्स्टेंट, ऐसा कैसे, तो हो गया डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए माइनस का साइन टी प्लस 1/10 क्या होता है कॉट, तो कॉट टी बाई टू डॉट सेक स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1/2। नेक्स्ट लाइन में डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस कॉट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, कॉस अपॉन में साइन, तो कॉस टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू तोड़ दूंगा मैं से। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू हो गया। सेक स्क्वायर का उल्टा, सेक का उल्टा क्या होता है 1/cos, तो सेक स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1/2, एक cos कैंसिल हो गया, क्या बचा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए माइनस का साइन टी प्लस, यहाँ पर वन आपका 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे दोनों में, एक cos है और साइन है, तो कितना हो जाएगा 2 sin टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। अब यहाँ से थोड़ा सा गौर करना, ये फॉर्मूला बन गया, अगर ऐसा क्वेश्चन होता 2 sin थीटा इंटू cos थीटा तो cos sin 2 थीटा का बन जाता है, लेकिन ये किसका बनेगा sin t का, तो dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस का sin t प्लस 1 sin t, ये फॉर्मूला हो गया sin t का, ठीक है ना। अब यहां से dx ऊपर लिखता हूं, dx अपॉन dt इक्वल टू a ब्रैकेट में अपॉन में 1 रख लिया, फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया sin t, साइन का मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर टी प्लस 1, ऊपर अंश में बनेगा आपका 1 माइनस के साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर के, तो cos स्क्वायर टी अपॉन में sin टी, जो हो गया आपका इक्वेशन 1। dx अपॉन dt की वैल्यू निकलेगी, अब किसकी निकालेंगे dy अपॉन dt की। हम कैलकुलेशन तब तक करते हैं जब तक पॉसिबल होती है, तो हमारी कैलकुलेशन यहाँ से आगे पॉसिबल हो रही थी इसलिए हमने यहाँ तक कैलकुलेशन की है, और उसका एक फायदा भी है जो आपको दिखेगा अभी y करने के बाद, तो y इक्वल टू a sin t, y करेंगे तो dy अपॉन में dt इक्वल टू a cos t, ऐसा कैसा ही cos का साइन का क्या होता है cos t इक्वेशन, ठीक है ना, दोनों का अवकलन हो गया। वही पैटर्न फॉलो करना है इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, क्योंकि हमको क्या चाहिए dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx बचा क्यों, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, RHS की वैल्यू रखेंगे a cos t अपॉन में a cos स्क्वायर t अपॉन में sin t, a से कैंसिल, sin का पहुंच जाएगा ऊपर, तो dy अपॉन dx इक्वल टू cos t इंटू sin t अपॉन में cos स्क्वायर t, एक cos कैंसिल, क्या बचा sin अपॉन cos, क्या बन गया tan t, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूं अच्छा ही रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है आपका, x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा, दोनों में प्राचल क्या है थीटा, तो अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a cos tan, sec का क्या होता है sec थीटा डॉट tan थीटा,
तो sec x का अवकलन बताया था आपको sec x डॉट tan x, वैसा कैसे लिख दिया, इक्वेशन हो गया 1। अब कैसा करेंगे y इक्वल टू b tan थीटा का dy अपॉन में d थीटा इक्वल टू v। tan का कितना होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर थीटा हो गया, इक्वेशन हो गया 2। क्या करना है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। अब यहां से देखा आपने डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, क्या बचा dy अपॉन dx, डिवाइड देने पर RHS की वैल्यू रखेंगे तो b इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a सेक थीटा डॉट टेन थीटा, एक सेक से एक सेक कैंसिल, तो dy अपॉन dx इक्वल टू बचा आपका b सेक थीटा अपॉन a टेन थीटा। थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे यहां से आगे, क्योंकि सॉल्यूशन पॉसिबल है अभी। तो b सेक का क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से, a और tan का क्या होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और cos से cos कैंसिल। इसीलिए अगर यहाँ से पॉसिबल नहीं होता तो यही छोड़ देते, लेकिन पॉसिबल हो रहा है तो सेक का 1 अपॉन cos कर दिया, tan का sin अपॉन cos, cos से cos कैंसिल, क्या बचा आपका b अपॉन a sin थीटा। तो dy अपॉन dx इक्वल टू b अपॉन a sin थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो गया b अपॉन a कोसेक थीटा। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूं अच्छा ही रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अच्छा स्पेस चाहिए होगा थोड़ा, इसे रफ करते हैं। x इक्वल टू दे रखा है a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, y इक्वल टू दे रखा है a ब्रैकेट में sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। ये क्वेश्चन है आपका। प्रातल थीटा है तो थीटा के साथ अच्छी करेंगे, पहले x से करेंगे तो dx अपॉन में d थीटा। सबसे पहले आपको क्या मिला cos, cos का क्या होता है माइनस का sin थीटा। अब आपने देखा यहाँ पर दो वेरिएबल है थीटा और sin थीटा, तो फर्स्ट सेकंड का मेथड लगेगा। और फर्स्ट सेकंड का मेथड होता है फर्स्ट को नोट करते हैं, दूसरे क्या करते थे अवकलन, यहाँ पर थीटा के साथ करने तो d ओवर d थीटा sin थीटा, सेकंड का लिख दिया, प्लस किसे लिखेंगे अब सेकंड को, d ओवर d थीटा किसका होगा फर्स्ट का, फर्स्ट का यहाँ पर थीटा। याद रखना है आपको, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड की प्रॉपर्टी लग रही है। फर्स्ट सेकंड की प्रॉपर्टी क्या थी, फर्स्ट को लिखते सेकंड का d ओवर dx करते थे, वहां पर x होता तो x के सापेक्ष करते थे, लेकिन थीटा है तो किसके सापेक्ष करेंगे थीटा के सापेक्ष, ठीक है ना। प्लस सेकंड को लिखते हैं फर्स्ट का करते हैं, यानी एक को लिखते हैं एक का करते हैं, तो dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a माइनस sin थीटा थीटा, sin का कितना होता है cos थीटा, sin का अवकलन कितना होता है cos थीटा प्लस sin थीटा, थीटा के सापेक्ष थीटा कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x के सापेक्ष x कितना होता है हमेशा 1। क्या बचा dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a माइनस sin थीटा प्लस थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, माइनस sin थीटा से प्लस sin थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a थीटा cos थीटा। ये हो गया इक्वेशन 1। अब कैसा करेंगे y का, तो y इक्वल टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, सेम पैटर्न से तो dy अपॉन d थीटा इक्वल टू a sin का कितना होता है cos थीटा माइनस। अब यहां से देखा ये फर्स्ट सेकंड का मेथड लग रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, माइनस का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगा तो मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना, जिससे मिस्टेक ना हो आपसे भी। फर्स्ट को नोट करेंगे डी ओवर डी थीटा किसका होगा सेकंड का, सेकंड क्या है यहाँ पर cos थीटा, प्लस किसे नोट करते हैं सेकंड को, डी ओवर डी थीटा किसका होगा फर्स्ट का, फर्स्ट क्या है थीटा। अब यहां से dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a cos थीटा माइनस थीटा
कोस का अवकलन कितना होता है, माइनस का साइन थीटा, ठीक है ना, प्लस कोस थीटा, थीटा के साथ थीटा करेंगे तो 1, तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कोस थीटा, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस थीटा साइन थीटा। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का कोस थीटा, एंड कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, ठीक है ना, क्या बचा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा, क्योंकि यहां से माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया था, यहां से प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो गया, तो कैंसिल हो गए दोनों, क्या बचा थीटा साइन थीटा, तो थीटा साइन थीटा ये हो गया आपका इक्वेशन 2। वही सेम पैटर्न इक्वेशन 2 में डिवाइड देंगे इक्वेशन 1 से, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा dy अपॉन में dx इक्वल टू RHS की वैल्यू ए थीटा साइन थीटा अपॉन LHS की ए थीटा cos थीटा, ए थीटा से थीटा कैंसिल, क्या बचा dy अपॉन dx इक्वल टू साइन अपॉन cos होता है आपका tan थीटा, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूं अच्छा रहा होगा, बेस्ट से बेस्ट में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हमारा मेन टारगेट यही है, ओनली स्टडी। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 है आपका x इक्वल टू अंडर रूट में a साइन इनवर्स t को y इक्वल टू अंडर रूट में a की पावर cos इनवर्स t, ये है क्वेश्चन। प्रूव करना है इसमें dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का y अपॉन x। इस क्वेश्चन को करने के काफी पैटर्न है, ऐसा पैटर्न लेते हैं जिससे दो पैटर्न से कराऊंगा, ठीक है ना, डायरेक्ट और वैसे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले गौर करना थोड़ा सा, ठीक है ना, मैं इसको लॉग से भी कर सकता हूं, किससे लॉग से, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन करके, ठीक है ना। लॉग से थोड़ा इजी रहेगा कि अंडर रूट की जो घात होती है वो आगे आ जाती है, उससे थोड़ा सा इजी रहेगा, या तो उससे करते हैं, चलो लॉग से कर देते हैं। तो पहले लॉग लेते हैं, लॉग x इक्वल टू लॉग अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स t। आपको पता है लॉग के सामने संख्या पे जो घात होती है वो घात का आ जाती है हमेशा आगे, तो कितना बन जाएगा लॉग x 1/2 घात आगे आ गई, रूट का मतलब कितना होता है घात 1/2, लॉग a की पावर साइन इनवर्स t। अब आपने यहाँ पर देखा कि सर अभी तो लॉग के सामने संख्या पे घात अब भी तो है, तो ये साइन इनवर्स t कहाँ जाएगा आगे, तो लॉग x 1/2 साइन इनवर्स t डॉट लॉग e, ये आपका सिंपल पैटर्न में कन्वर्ट हो गया, ये घाती साइन इनवर्स t, ये भी आगे आ गया, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर रूट की घात आई थी, फिर साइन इनवर्स t। अब इसका अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष, क्योंकि प्राचल क्या रहा है यहाँ पर t। तो सबसे पहले लॉग मिला, लॉग का कितना होगा 1/x। अभी केवल हमने यहाँ पर लॉग का किया है, क्या x का कर दिया नहीं। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर 1 हो जाएगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि हम अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष। तो x का पहले लॉग का किया तो 1/x, और x का करेंगे तो dx अपॉन में dt, जैसे y का करते थे, यहाँ पर log y होता तो पहले 1/y, फिर y का dy अपॉन में dx होता था, ठीक है ना। 1/2 साइन इनवर्स का अवकलन आपको पता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, t है तो t स्क्वायर हो जाएगा, log ये कांस्टेंट है ऐसा का ऐसा, तो dx अपॉन dt, x यहाँ पर डिवाइडर में, इधर किसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x/2 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डॉट लॉग, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इसी टाइप से कैसे करेंगे y का, y इक्वल टू a की पावर cos इनवर्स t, लॉग लेंगे तो log y इक्वल टू log अंडर रूट में a की पावर cos इनवर्स t, रूट का मतलब कितना होता है घात 1/2 आगे आ जाएगी,
तो log y बराबर 1/2 log a की पावर cos इनवर्स t। अभी इस पे भी log के सामने संख्या पे कहा था cos इनवर्स t, तो ये भी क्या आएगी आगे इसी की तरह। तो log y इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स t डॉट log a। अब क्या करना है, अब log का करेंगे तो 1/y, y का dy अपॉन में dt इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स कितना होता है -1/√1 माइनस का x स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ पर t है तो t स्क्वायर हो जाएगा। log a कांस्टेंट है ऐसा का ऐसे, ये हो गया क्वेश्चन 2। अच्छा अभी एक और लाइन बढ़ाते हैं पहले, y डिवाइड में किसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो dy अपॉन dt इक्वल टू y अपॉन 2 √1 माइनस के √1 माइनस x t स्क्वायर डॉट log a। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में डिवाइड किससे देंगे इक्वेशन 1 से, हर क्वेश्चन में ये करते आ रहे हैं। क्या बचेगा dy अपॉन में dx LHS में RHS की वैल्यू रखो y अपॉन 2 -1 अपॉन √1 माइनस t स्क्वायर डॉट log a अपॉन कितनी वैल्यू है यहाँ पर x अपॉन 2 1 अपॉन √1 माइनस t स्क्वायर डॉट log a। log a से log a कैंसिल, ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल, 2 से 2 क्या बचा माइनस का y अपॉन में x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का y अपॉन x। ये हो गया आपका आंसर, यही प्रूव करना था। अब इसको सेकंड पैटर्न से कैसे करते हैं वो भी समझ लो, वो थोड़ा और भी इजी हो जाएगा, बट एग्जाम में आए तो ये पैटर्न आपके लिए सुटेबल रहेगा, क्योंकि हमको t का विलोपन नहीं करना है, t को क्वेश्चन में रखना है, ठीक है ना। और जो अगला पैटर्न करा रहा हूँ वो विलोपन से करा रहा है, एलिमिनेशन से, ठीक है ना। x इक्वल टू अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स t। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, यानी आईटीएफ आ रहा है। आईटीएफ की प्रॉपर्टीज होती है, लिख देता हूं, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t की वैल्यू जो होती है वो π/2 होती है। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, उसी प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t की वैल्यू कितनी होती है π/2। अब मैंने देखा यहाँ पर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2, अगर मैं दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं मल्टीप्लाई, अंडर रूट आ रहा है पहले तो अंडर रूट हटाओ, तो क्या करना है इक्वेशन 1 का स्क्वायर करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 के स्क्वायर में। पहले इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर से रूट हट जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर बन जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा, दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर, क्योंकि एलएचएस का मल्टीप्लाई एलएचएस से करते हैं और आरएचएस का आरएचएस से। स्क्वायर करने का हमारा मेन रीजन ये है कि रूट हट जाए और कैलकुलेशन कैसी हो जाए आसान, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर इधर करेंगे तो ए की पावर साइन इनवर्स टी अंडर रूट हट गया डॉट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, दोनों के आधार समान है, मल्टीप्लाई करने पे घाता क्या होती है जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है, एक्स स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, इसकी वैल्यू कितनी होती है π/2, तो एक्स स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर π/2। अब यहां से देखा आपने प्राचल था वो फिनिश हो गया, बिल्कुल एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना, विलोप हो गया बिल्कुल। ये फर्स्ट और ये सेकंड किसके सापेक्ष कर देंगे एक्स के सापेक्ष, फर्स्ट को नोट करते हैं dy/dx ऐसा करेंगे, सेकंड का वाई स्क्वायर है प्लस किसे लिखेंगे सेकंड को dy/dx ऐसा करेंगे, फर्स्ट का एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरा कांस्टेंट हो गया क्योंकि इसमें कोई मल्टीप्लाई में एक्स नहीं आ रहा, तो कांस्टेंट कितना होता है 0, एक्स स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर करेंगे तो 2y, अभी केवल वाई स्क्वायर का किया है, वाई का करेंगे तो dy अपॉन में dx प्लस वाई स्क्वायर नोट कर लिया, एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x इक्वल टू 0, ये पूरा प्लस का पोर्शन उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, क्या बचा एक्स स्क्वायर डॉट 2y dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर 2x।
2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से एक x कैंसिल हो गया और एक y से एक y कैंसिल। कितने y बचे यहाँ पर? एक। तो बचा आपका x dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का y। तो dy अपॉन dx इक्वल टू x डिवाइड मल्टीप्लाई में कैसे पहुंच जाएगा? डिवाइड तो माइनस y अपॉन x। ये हो गया आपका आंसर। तो कैसी रही आज की एक्सरसाइज? उम्मीद करता हूँ अच्छी रही होगी। और जो बच्चे प्रैक्टिस अच्छी करते जा रहे हैं उनके समय में अवकलन करना भी आ रहा होगा, ठीक है ना? तो अवकलन जो है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका अवकलन क्लियर होता चला जाएगा। और अवकलन जितना अच्छा हो जाएगा, कैलकुलस के पोर्शन में आप समाकलन भी पढ़ेंगे तो समाकलन और बेस्ट से बेस्ट समय में आने लग जाएगा।